अच्छा दोस्तों, अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशनल पॉइंट पे आपका स्वागत है। अपन आज घाटा पढ़ेंगे। घाटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। एक तो घाटे की परिभाषा, एक घाटे के प्रकार, दूसरा प्रकार। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो घाटे की परिभाषा पढ़ेंगे, घाटे के प्रकार पढ़ेंगे और घाटे के प्रभाव घाटे के प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब पहले बताओ घाटा क्या होता है। घाटा क्या होता है कि जब आय कम हो, और व्यय अधिक हो, आय कम हो और व्यय अधिक हो तो उसे घाटा कहते हैं। ठीक है। और बजट किससे कहते हैं। बजट कहते हैं कि एक वित्त वर्ष में एक वित्त वर्ष में आय एवं व्यय का ब्यौरा मतलब विवरण, ये बजट कहलाता है। बजट का अपन तो भाग बांट सकते हैं। बजट कौन कौन से भाग सकते हैं। एक तो राजस्व बजट होता है, राजस्व बजट है। और एक पूंजीगत बजट। कौन सा बजट। एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में क्या होता है कि इसका सरकार पर कोई लायबिलिटी नहीं होता। और इसमें क्या होता है, सरकार को उत्तरदायी होता है। इसमें क्या क्या शामिल है। कर होता है, कर, और एक गैर कर होता है। गैर कर में जुर्माना जो भी है, कर जो सरकार टैक्स लगाती है वो। और पूंजीगत आय में क्या होता है कि सरकार का उत्तरदायी बनता है कि वो सरकार जिससे उधार लेती है उसको चुकाना ही पड़ेगा। इसमें अपन तीन भागों बांट सकते हैं। एक तो होगी सरकार का मूलधन होगा। एक तो सरकार का क्या आएगा, मूलधन आएगा। एक सरकार का मूलधन क्या आएगा, मूलधन। एक तो मूलधन आएगा। दूसरा, सरकार अपनी संपत्ति को विनिवेश करेगा, विनिवेश। दूसरा, सरकार ऋण लेगी। क्या लेगी, ऋण। सरकार ऋण लेगी। अब क्या होता है कि सरकार अपना ही ऋण लेती है। अब अपन राजस्व घाटा हो गया, बजट हो गया। अपन बजटी घाटा क्या होता है कि जब आय कम हो और व्यय अधिक हो। क्या हो, व्यय अधिक हो, तो इससे बजटी घाटा कहते हैं। हमेशा बजटी घाटा भारत का शून्य रहता है। क्यों, यदि आय अधिक हुई, मान लो कि आय अधिक हुई है तो ये पूंजीगत व्यय में कम कर सकते हैं। पूंजीगत, सरकार ने उधार दे दिया है या संपत्ति किसी को, जैसे दूसरे देश जैसे कि भारत ने अपने प्रत्येक देश उधार लेते हैं। अपन नहीं है कि एक उधार ले रहा है, सभी देश उधार लेते हैं। क्यों, कोई देश जैसे कि अपन चीन है तो विश्व में सर्वाधिक ऋण लेने वाला देश चीन है। चीन क्योंकि ऋण लेता है सस्ते पे और आगे देता है महंगे पे। जैसे किसी चीन ने ऋण लिया 5% ब्याज दिया तो आगे 7% अपने क्या है कि ब्याज मुनाफा कमाता। क्या कमाना, मुनाफा कमाता। ठीक है। अब अपन देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा फिर अब इससे कहते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू डिफिशिएंट। राजकोषीय घाटा ज्ञात कैसे किया जाता है कि जैसे कुल आय माइनस कुल आय सिवाय ऋण। राजकोषीय कुल आय मतलब सरकार जो भी कुल आय में पूंजीगत आय और राजस्व आय दोनों होती है। कुल आय मतलब सिवाय ऋणों के। कुल आय में राजस्व तो शामिल है सिवाय ऋण के। पूंजीगत खाते में ऋण के अलावा कौन से। एक तो सरकार विनिवेश करेगी, दूसरा सरकार ने जो अपने मूलधन है वो वापस आएगा, मूलधन पे ब्याज देकर वो भी आएगा। अब इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, कुल आय में अपने एक तो राजस्व आएगा, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। ठीक है। और कुल व्यय सिवाय ऋणों की। कुल व्यय में तो राजस्व व्यय होगा, राजस्व आय
अपन यहाँ पूंजीगत नहीं ले सकते क्योंकि सिवाय ऋणों के, तो अपन जो लिखेंगे सरकार का विनिवेश, विनिवेश प्लस मूलधन, मूलधन, मूलधन सिवाय ऋणों के। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, इसको और खोलते हैं, तो इसमें कराएगा और गैर कराएगा, इसमें वापिस ये आएगा, मूलधन आएगा, विनिवेश आएगा, विनिवेश और ऋण आएगा। ये अवधारणा राजकोषीय अवधारणा 1990 न 1992 में सुखमय समिति, सुखमय समिति, कौन समिति? सुखमय समिति द्वारा दी गई थी, समिति द्वारा दी गई। ये अपन राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा प्राप्त हो गया, तो अब अपन प्रभावी घाटा, प्रभावी घाटा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रभावी घाटा अब अपन देखेंगे। प्रभावी घाटा, ये राजकोषीय घाटा हो गया। अपन घाटे एक तो बजटीय, अपन एक तो बजटीय घाटा, क्या क्या बेटा है? बजटीय घाटा, बजट, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी घाटा। अपने ये तीनों तो पढ़ लिए, अभी प्रभावी घाटा पढ़ना है। प्रभावी घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का ऋण, पुराना, कौन सा ऋण? पुराना, तो किसी सरकार ने पुराना दिया हो वो ऋण भुगतान करना पड़ता है, उससे राजकोषीय घाटा। अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। वो उदाहरण कैसा है अभी बताता हूं आपको। एक जैसे कि सरकार, जैसे सरकार का राजस्व है, सरकार का राजस्व, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। ठीक है, राजस्व आय मैंने बताया कि एक तो होता है गैर कर, ये गैर कर होता है। ठीक है, ये तो एक पूंजीगत आय क्या होता है? एक तो ऋण दी जाती होता है, एक मिश्र धन आता है, अपन मूलधन लिख सकते हैं, मूलधन। एक सरकार का विनिवेश, विनिवेश, माना कि अपन कुल आय, माना कि कुल आय अपने 1500 रुपए। ठीक है, कुल आय, कुल आय में दोनों शामिल होते हैं, कौन से? पूंजीगत और पूंजीगत आय और राजस्व आय। ठीक है, अपन मान लें कि कर से अपन प्राप्त किए हैं 800 रुपए। ठीक है, गैर कर से अपन प्राप्त किए 100 रुपए। ठीक है, अब सरकार ने ऋण दिया 100 रुपए, 100 रुपए, ये 800, 900, 1000 मूलधन सरकार में 200 वापिस आए, निवेश सरकार ने 300 दिया। ठीक है, तो अपन को ज्ञात करना है कि अपना राजकोषीय घाटा कितना है। कैसा, कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। तो अपन देखते हैं, ये सरकार ने उधार लिया, राजकोषीय घाटा ज्ञात करने, कुल आय, कुल आय कितनी है? कुल आय 800 प्लस 900, 1000, 1200, 500, कुल आय अपनी 1500, कुल आय 1500 कितनी है? कुल आय अपने 1500, कुल आय 1500, कुल आय 1500 माइनस सिवाय ऋणों के, ये ऋण हटाना, इसके अलावा सब शामिल करना। 800, 900, 200, 900, 200, 1100, 1100, 300, 1400 माइनस 1400, पीछे कितना बचा? 100। ये अपना राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा 100 आ गया है, तो अपन प्रभावी घाटा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रभावी घाटा मतलब राजकोषीय घाटा में सरकार द्वारा, पुरानी सरकार द्वारा उधार लिए गए हैं, वो वास्तविक स्थिति बताती है कि सरकार का वर्तमान समय कितना घाटा है, कितने वर्ष में। जैसे सरकार का घाटा 100 रुपए, राजकोषीय घाटा 100 रुपए, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 100 रुपए। तो प्रभावी घाटा क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय घाटा माइनस, राजकोषीय घाटा माइनस प्रभावी घाटा, प्रभावी घाटा। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा अपना 100 है, प्रभावी सरकार द्वारा पूरा होता है कितना लिया गया? 50 रुपए बराबर 50। ये सरकार की वास्तविक स्थिति बताता है कि सरकार वर्तमान समय में कितना घाटा हो रहा है, 50 रुपए घाटा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, ये अच्छी तरह समझ आ गया। अगले लेक्चर और अपन दूसरा नया टॉपिक लगेंगे और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।